अब तो कौन सी तिथि आ गई? बोले राम जी को प्रकट होना था ना, सारी तिथि भगवान के पास पहुंची। पड़वा पहुंची सबसे पहले, हे प्रभु मेरी तिथि में आओ आप, मैं प्रतिपदा हूं, पड़वा हूं, बहुत मेरी महिमा है, महीने की पहली तारीख हूं। बड़े गुण बताए। राम जी ने कहा देखेंगे। चली गई पड़वा, दौज आई, प्रभु मेरी तिथि में जन्म लीजिए, दौज की बड़ी महिमा है भैया, दौज मेरी तिथि में ही मनाई जाती है। भगवान ने कहा देखेंगे। तृतीया आई, प्रभु मैं हरियाली तृतीया हूं, मेरी बड़ी महिमा है, आप मेरी तिथि में आइए। भगवान कुछ नहीं बोले। चतुर्थी आई, मेरी तिथि में आना पड़ेगा आपको। गणेश जी भी मेरी तिथि में जन्म लेते हैं, गणेश चतुर्थी होती है, परम मंगल होता है जो मेरी तिथि में जन्म लेता है उसका, मेरी तिथि में आइए। भगवान कुछ नहीं बोले। चतुर्थी निकल गई। पंचमी आई, मैं नाग पंचमी हूं, आप मेरी तिथि में आइए। भगवान ने कहा ठीक है देखेंगे। षष्ठी आई, मेरी तिथि में आइए। बालक की षष्ठी देवी रक्षा करती हैं, छठी का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, मेरी तिथि में आइए। भगवान ने कहा देखा जाएगा। वो भी निकल गई। सप्तमी आ गई। सप्तमी ने कहा प्रभु मैं अपने गुण क्या बताऊं, 7 की तो संख्या, महान काम किया जाता है 7 की संख्या, आप मेरी तिथि में आइए। भगवान ने कहा अच्छा देखेंगे। वो भी गई। अष्टमी आई। अष्टमी ने कहा किसी की मत मानिए, मेरी मानिए। अष्टमी तिथि बहुत, मेरी तिथि में दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, दुर्गा भवानी से बलवान कौन, आप मेरी तिथि में आइए। भगवान ने नहीं सुनी। फिर नौमी तिथि आई। नौमी ने कुछ नहीं कहा। सब तिथियों ने अपने अपने गुण बताए, नौमी ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा तुम भी अपने गुण बताओ। नौमी ने कहा मेरा गुण कोई नहीं, मैं खाली हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है, खाली कोई मैं भरता हूं, भरे हुए को क्या भरूं, मैं खाली हूं। यदि बहुत बहुत उपाधियां लेकर हम प्रभु के पास जाएंगे, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, धनवान हूं, गरीब हूं, ज्ञानवान हूं, मूर्ख हूं, इतनी सारी उपाधियों से चित्त भरा होगा तो भगवत प्रेम कहां रखा जाएगा? जब सारी उपाधियों को चित्त त्याग देता है और एकमात्र कहता है कि मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं, तब उस जीव को भगवान अपनाने के लिए बेकरार हो जाते हैं। हमारे भीतर कोई गुण नहीं है, बस एक ही गुण है कि आपकी शरणागत हैं। तब भगवान ने स्वीकार कर लिया और कहा नौमी तिथि को जाएंगे। और महाराज तब तो चैत्र मास, मधुमास, दिव्य शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, गोस्वामी जी ने गाया नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मध्य का समय, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, और उस समय कैसी सृष्टि की दशा हुई? बोले सरयू जी खूब जोर हिलोर लेके बहने लगे। जितने वन थे वो सारे पुष्पों से, फलों से लद गए। जितने पर्वत थे वे सब मणियों से ढक गए। दिव्य दिव्य पर्वतों की श्रृंखलाओं से मधु के अमृत के झरना बहने लग गए। सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। जो कभी नहीं नाचे थे वो भी नाचने लग गए। जिन्होंने कभी नहीं गाया था वो भी गाने लग गए। रावण के अत्याचारों से जो यज्ञ की भूमि, यज्ञ की अग्नि शिथिल हो गई थी, शांत हो गई थी, अपने आप यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होने लगी। सारे कमल खिल गए हैं, सरयू जी छलछल करके बहने लगी हैं। और जितनी गैया मैया, सबके थनों से दूध की धारा गिरने लगी। भगवान के स्वागत में आंखों से अश्रुपात होने लगा। गैया मुख उठाकर रंभाने लगी है। उसी समय सब देवता आकाश में इकट्ठे हो गए हैं भगवान की पधरावनी के लिए, गर्भ स्तुति के लिए। सब देवता भगवान के स्वागत के लिए आ रहे हैं। फिर बहुत दिव्य रूप में भगवान का प्राकट्य होगा। गगन विमल संकुल सुरजू था, पूरा गगन ढक गया देवताओं के विमानों से। सब देवता पुष्प लेके आ रहे हैं और गा रहे हैं आनंद हो गया महाराज। थोड़ी देर और, अभी जन्मोत्सव सब लोग मनाएंगे। अभी दशरथ जी को तो खबर नहीं लगी, अभी बैठिए और 10 मिनट बैठिए। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आनंद हो गया महाराज। श्री ठाकुर जी जैसे प्रगट भय, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी कहें किसका हित करने के लिए प्रगट भय? सबसे पहले अपनी मैया का हित करने के लिए प्रगट भय। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप का दर्शन करके श्री कौशल्या जी भाव विभोर हो गई हैं। और कैसा रूप,
भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद में शोभा दे रहे हैं। और मैया तो देख के देखती रह गई और भगवत भाव प्रकट हो गया। हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण बनंता। हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी, हे नाथ वेद पुराण भी आपका पार नहीं पाते, आप अनादि हैं, तीनों गुणों से परे हैं, मायाधीश हैं, जीव मायाधीन है, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकती हूँ। वेद ऋषि मुनि ब्रह्मा शंकर भी आपका पार नहीं पाते हैं। हे नाथ कोई व्यक्ति इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि आप मेरे उर में रहे हो। हे नाथ अच्छे अच्छे धीरजवान लोगों की मति भी डगमगा जाएगी। हे नाथ मैं अबला स्त्री आपकी कैसे स्तुति करूं। बहुत स्तुति करी, बहुत स्तुति करी, भगवान सुनते रहे, पर भगवान को ज्यादा प्रिय नहीं लगी। मन में सोचने लगे, मैं तो आया था कौशल्या जी के यहाँ की कौशल्या मैया गोद में खिलाएंगी, मुझे वात्सल्य सुख प्रदान करेंगी, और यहाँ तो स्तुति करने लगी हैं, तो भगवत भाव में बही जा रही हैं। तब भगवान ने कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? कही कथा सुहाई मात भुजाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या जी को भगवान ने कहा, अरे आप तो स्तुति करती जा रही हो, आपको पता नहीं आप कौन हो। कौन हो? बोले आप पिछले जन्म की शतरूपा हो, और दशरथ जी पिछले जन्म के मनु हैं। आप लोगों ने नैमिषारण्य में मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तप किया था, और अब आप भगवान मान के स्तुति की जा रही हो, लाला मान के मुझे गोद में कब खिलाओगी, सुख कब प्रदान करोगी, आप वचन तोड़ रही हो। तब कौशल्या जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, वचन मैंने नहीं तोड़ा, वचन आपने भी तोड़ा है। बोले कैसे? बोले अब मुझे सब बात ध्यान आ गई। आपने कहा था आप सरिस खोजो कह जाई, निप तब तने हो मैं आई। मैं आपके घर बेटा बन के आऊंगा। आप बेटा बन के कहा, आप तो पिताजी बन के आए हो। 4 हाथ लंबे चौड़े, अरे लाला तो छोटा सा होता, आप छोटे जी बन के, आप तो पिताजी बन के आए हो, अब गोद में कैसे लूं? भगवान ने कहा, तो क्या चाहती हो? गोस्वामी जी लिखते हैं, तब प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्काए। अब भगवान की मुस्कान में ही लाख लाख माया भरी है। और महाराज मुस्कान को देख के मैया तो बाबरी हो गई, सबरे अज्ञान भूल गई, सबरा कौन मनु कौन शत्रुपा सब भूल गई। अब प्रभु से क्या कहने लगी? माता पुनि बोली असोमति डोली, और तजहु तात यह रूपा, अकी जैसी सुनीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु तो आप इस रूप को त्याग दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जो आयुध थे शंख चक्र गदा पद्म उनको गायब कर दिया। अब ठीक है। भगवान को कौशल्या जी ने कहा, मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, आपके तो 4 हाथ हैं। भगवान ने कहा चलो 2 हाथ भी गायब किए। अब मैया ने कहा छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। अब ठीक है, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो गए, और छोटे, और छोटे, और छोटे करते करते बिल्कुल गोद में आ गए। भगवान ने कहा अब ठीक है। मैया ने कहा अब ठीक है, अब बोलना बंद करो, बहुत बोल रहे। बच्चा कोई बोलता है, जन्म लेता, पटर 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 बोले जा रहे हो। भगवान चुप हो गए, बोले अब ठीक है। मैया ने कहा एक कमी है। अब क्या? बोले अब थोड़ा रो और दो। भगवान ने कहा बढ़िया बात, मैं क्यों रो? रोएंगे दुश्मन, अब रावण रोएगा, कुंभकर्ण रोएगा, मेघनाथ रोएगा, मैं क्यों रोऊंगा? मेरे पे कौन आफत आई है? कौशल्या जी ने कहा आप पे तो आफत नहीं आई, पे आपके भक्तों पे आफत आई हुई है, तो भक्तों की ओर से आप रो लो। तो गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति ऐसी वस्तु है कि भक्त भगवान को रोने को भी कहता है तो भगवान रोने को भी तैयार हो जाते हैं। भक्ति अगर भक्त रोने को कहे तो भगवान रोने को भी तैयार हो जाए। अब मैया ने कहा रो, तो ठाकुर जी बहुत जोर रोए। कैसे रोए? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, अहोई मार्ग सुरभूपा, अयह चरित जगाई हरि पद पावहि, तेना परहि भव। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी की जन्म लीला को जो सुनता है वो भवसागर में नहीं पड़ता, उसको हरि के चरण कमल प्राप्त होते हैं।